Thank you very much. Thank you, thank you, thank you, thank you. Be smiling, be laughing, be happy. Happiness is the key to your all success. बिना खुश रहे आप सफलता नहीं अर्जित कर सकते हैं। तो आपको हम पिछले टर्न को बताए थे, मुझे लगता 29 अगस्त रहा हो, और उसमें आपको मैंने बताया था नेचर ऑफ आवर ब्रेन और माइंड, जिसमें दो चीज जो मुख्य है वो हमने बताया था। बाकी तो बहुत सारी चीज है इस दुनिया में, जो भी होता हमारे ब्रेन से ही होता है। तो उसमें बताया था मैंने दो मुख्य चीज कि हमारे ब्रेन का स्वभाव है, माइंड का स्वभाव है कि वह एक जगह नहीं रुकता है। क्या बताया था आज था कि हमारा माइंड एक जगह स्थिर नहीं रहता, इसको मंकी माइंड कहा जाता है। और दूसरी चीज बताया था मैंने कि ये हमेशा कठिन काम से भागता है और आराम के काम की तरफ जाता है। ये दो इसका मुख्य है। बाकी तो मैंने कहा दुनिया में जो भी है, अगर आप गर्त में जाते हैं तो आपके ब्रेन के कारण आप इसको हैंडल नहीं करते हैं, कंट्रोल नहीं करते हैं, इसको चलाते नहीं ज्यादा हैं, इसको आप उस तरह से लाभ इसका नहीं लेते हैं जैसा इसका स्वभाव है। तो और दुनिया में अगर कोई चीज आप बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं तो वो भी कहां से है? ब्रेन से। जब आप कंसंट्रेटेड रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे और ब्रेन में निगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, तो फिर दुनिया की आप कोई भी बड़ी से बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। अब वातावरण की बात है, जहां जिसका वातावरण होता है, जहां जैसे लोग रहते हैं, जैसी जहां की शिक्षा रहती है, उससे बच्चों का हित होता है। अब उस विषय से हट करके हम आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है विजुअलाइजेशन, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन फॉर फोकस, कंसंट्रेशन एंड कंसिस्टेंसी। फोकस तो आप जान गए हैं, फोकस जानते ही हैं। फोकस किसे कहते हैं? किसी एक सब्जेक्ट पर अपनी निगाह को, अपने ब्रेन को टिकाए रखना, ये फोकस होता है। जैसे इस समय हम बोल रहे हैं, आप अपने माइंड को, मन को हमारी तरफ फोकस किए हैं और एक एक शब्द को आप सुन रहे हैं, नोट कर रहे हैं, ये फोकस हो गया। कंसंट्रेशन भी वही चीज है, किसी चीज पर कंसंट्रेट रहना। कंसंट्रेट रहना, जैसे आप पढ़ने बैठे हैं तो जो सब्जेक्ट और जो पैराग्राफ, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, वहां मन आपका केंद्रित रहे, वो है कंसंट्रेशन। नोट करते रहिएगा, सुनते रहिएगा, नोट करते रहिएगा, तो आपको ज्यादा नहीं तो बाद में भूल जाएंगे, तो आपको डिक्शनरी देखना पड़ेगा, आपको खोजना पड़ेगा कंसंट्रेशन की मीनिंग क्या है। और इसके बाद तीसरा जो शब्द इसमें है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब हुआ कि लगातार करते रहना, अपने सब्जेक्ट पर कंसिस्टेंट रहना। ये नहीं कि आपको अगर आपको जैसे दौड़ लगाना है, आज आपने दौड़ लगा दिया
और कल आपने कहा कि ये तो पैर दर्द कर रहा है, हम नहीं दौड़ लगाएंगे। अब पता चला कि परसों जब आया तो फिर भी आपने कह दिया कि जाने दो, मैं नहीं लगाऊंगा दौड़। तो ये कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि एक समय निर्धारित करना और रोज आना, उस समय पर वो काम करना, उसमें कोई एब्सेंटी ना हो, कोई हीला हवाली ना हो, कोई आलस्य न आने पाए, वो कहते हैं कंसिस्टेंसी। तो फोकस, कंसंट्रेशन, कंसिस्टेंसी और एक शब्द है परसिस्टेंसी, कि चाहे पहाड़ आके सामने खड़ा हो जाए कि मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा, और आप उस पहाड़ को वहां से मूव कर दीजिए, हटा दीजिए, और कभी भी कठिनाइयों से डरिए नहीं। जिसको कहते हैं दूसरे शब्द में नेवर गिव अप, कि जब ठान लिया तो गिव अप नहीं करेंगे, हम उसे त्यागेंगे नहीं। यह है परसिस्टेंसी। इसे क्या कहते हैं? परसिस्टेंसी। यही कुछ शब्द हैं, अगर आप रट लीजिए और अपने जीवन में उतार लीजिए तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। भले घर में समस्या हो और आपका वातावरण न सही हो, लेकिन आप कर सकते हैं। तो ये आज का जो टॉपिक है वो है विजुअलाइजेशन। विजुलाइज करके, जैसे देखिए, आपने माइक टाइसन का नाम सुना है? कितने लोग माइक टाइसन का नाम सुने हैं? जरा हाथ उठाएं। माइक टाइसन भूल जाते हैं, बताएं उसके बारे में। मोहम्मद अली के बारे में कितने लोग जानते हैं? मोहम्मद अली नहीं मालूम। अभी पीछे कुछ दिनों पहले मैंने मोहम्मद अली का बताया था, उसका कोटेशन भी बताया था। ये बॉक्सर हैं, वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर हैं। मोहम्मद अली तो सबसे ज्यादा सम्मानित हैं। माइक टाइसन थोड़ा बदतमीजी किया करते थे, होलीफील्ड का कान काट लिया। जब बॉक्सिंग कर रहा था तो गुस्से में आया, होलीफील्ड उसके सामने थे, उसके प्रतिद्वंदी थे, उनका कान ही काट लिया। कभी कुछ कर देता था, कभी कुछ कर देता था, क्योंकि ऐसे वातावरण में पैदा था कि जो वातावरण रहने लायक नहीं था, सभ्य आदमी के रहने लायक नहीं था, तो बदतमीज थोड़ा था। लेकिन मोहम्मद अली पूरे दुनिया में उनका सम्मान है। ये लोग जब छोटे उम्र के थे तब इनको कोच मिला, और कोच कभी कभी अपने आप मिल जाते हैं, कभी ढूंढना पड़ता है। तो कोच मिला और इनको ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया बॉक्सिंग की, जिसमें एक मुख्य चीज था विजुअलाइजेशन। विजुअलाइज करो। अभी आपको पीछे मैंने बताया था, इजराइल का पूर्व मंत्री जो 10 साल के लिए जेल में बंद हो गया था रूस में, और रूस में जेल में बंद होने के बाद उसने कल्पना में क्या किया? गैरी कैस्परोव, जो दुनिया के नंबर 1 के चेस प्लेयर, उनको वो विजुलाइज करता था, अपने सामने बैठाता था और उनके साथ खेलता था। और जब वो 10 साल के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति के रिक्वेस्ट पर, बिल क्लिंटन के, वो छोड़ा गया तो इजराइल गया। पहले अमेरिका गया, फिर इजराइल गया, वहां मंत्री बन गए। और जब गैरी कैस्परोव वहां गए इजराइल में, तो एक साथ 4-4, 5-5 लोगों के साथ वो खेलते थे। इतना ज्यादा जबरदस्त प्लेयर थे कि अपने साथ कितने लोग को हराते थे? वो 5-5 लोगों को हरा देते थे गैरी कैस्परोव। और जो 4 लोग थे
वहाँ के नौजवान थे, और उसमें एक कौन था, वो मंत्री जी, और 4 को तो उन्होंने हरा दिया, लेकिन मंत्री नहीं हारे। तो जब उनसे पूछा गया कि आप इतने बड़े खिलाड़ी के सामने हारे क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा कि इनको तो मैं 10 साल से हरा रहा हूं। आज कौन सी बात है, मतलब 10 साल से हम कहां हरा रहे थे, विजुलाइज करके, विजुलाइजेशन में हरा रहे थे। तो ये है विजुलाइजेशन, जो आपको पढ़ने के पहले करना चाहिए। इसमें कुछ स्टेप है, क्योंकि समय आज पंकज सर ने आपके बता दिया है कि 8:20 पर छोड़ दीजिएगा। तो देखिए, हमने कहा समय हर जहां कम है, यही नहीं जिंदगी में भी आप गंवा रहे हैं, और जैसे 45 साल के होंगे, इसके बाद मालूम हो जाएगा कि अब तो जिंदगी कुछ बची ही नहीं है, अभी तो मैंने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। और जो छोटे पर से करना शुरू करते हैं वही दुनिया में नंबर 1 नंबर 2 बनते हैं। तो देखिए, इसमें यह है, पहला उसका जो काम है कि आप विश कीजिए, विश, डिजायर, ड्रीम। बिना इच्छा के कोई चीज नहीं होती है। जब आप इच्छा करेंगे, जब आप यह सोचेंगे कि मुझे यह करना है, और डिटरमिन्ड हो जाएंगे कि मुझे अब यही करना है। बिना इच्छा का, आपकी इच्छाएं करती हैं, किसकी नहीं करती है, छोटा बच्चा भी इच्छा करता है। तो आपकी इच्छा है कि आपको ये बनना है, ऐसे रहना है, ऐसे करना है, हमें इस काम के द्वारा लोगों की सेवा करना है, ये आपकी इच्छा करती है। तो इच्छा होनी चाहिए, डिजायर होनी चाहिए, ड्रीम होना चाहिए। ड्रीम, इम्पॉसिबल ड्रीम। ड्रीम ऐसा करिए कि जो असंभव लगता है, दूसरा सोचता है कि यह तो असंभव है, अब आप सोचते हैं कि मैं असंभव को संभव करने के लिए पैदा ही हूं। मैं असंभव को संभव बनाने के लिए पैदा हूं। आप असंभव वाला ड्रीम देखिए, जो असंभव है, जिसको बहुत कम लोग कर पाते हैं, या कोई नहीं कर पाता है। अब कोई नहीं कर पाता है, वो ड्रीम तो मुझे लगता आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि आप उस वातावरण में रहते नहीं हैं। आपके पास न मैगजीन है, हम किताब देंगे तो पढ़ करके लाओगे भी नहीं। अभी उसको मानसिक किताब ले गई है, पढ़ करके नहीं लाई। कोई ले जाएगा मैगजीन तो फिर हमें कहना पड़ेगा ये नहीं पढ़ करके ला करके वापस कर दें, मेज पर रख दें, ताकि दूसरा कोई पढ़ना चाहे। तो फिर ऐसे वातावरण में असंभव तो नहीं, आप जो बिल्कुल दूसरा जो न किया हो ऐसा तो आप नहीं कर पाएंगे। शायद कर भी सकते हैं, जैसे दिव्यांशु वगैरह हो सकता कर ले जाए, सियाने हो गए हैं, बुद्धिमान भी हैं, तेज हैं, टैलेंटेड हैं, कर सकते हैं। तो ड्रीम बनाइए, और ड्रीम बनाने के बाद दूसरा काम क्या है कि राइट योर ड्रीम। ऑन योर डायरी। ये है, अपने ड्रीम को डायरी पर लिखो, डायरी रखो। जब विजुअलाइजेशन करो तो वहीं बगल में डायरी सब रहना चाहिए, किताब, कलम, और जो चश्मा लगाते हैं वो चश्मा, सारी चीज आपके बिल्कुल बगल में रहना चाहिए, बिस्तर पर रहना चाहिए, क्योंकि आपको ढूंढना न पड़े। आप आलस कर जाएंगे, चारपाई से जाएंगे, अलमारी खोलेंगे, आप नहीं कर सकते हैं। सारी चीज आपकी कहाँ रहनी चाहिए। और जो नहीं पढ़ने वाली चीज है उसको बगल में टेबल पर रख सकते हैं, आप कुर्सी पर रख सकते हैं, और जो हमेशा जरूरत लगती है उसको आप बगल में, बिल्कुल जहां सोते हैं वहीं बगल में रखिए।
कलम आपकी रहनी चाहिए, डायरी रहनी चाहिए, और कम से कम 2-3 डायरी रहनी चाहिए। 2-3 डायरी रहनी चाहिए। 2-3 डायरी आप जाने रहिए, सुनिए। जिसके घर में नहीं हो पाता है, भाई मैं बता नहीं सकता, मैं उसे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिसके घर में हो सकता है वो कम से कम 2-3 डायरी रखें। एक डायरी तो उनका विजुअलाइजेशन का ही होना चाहिए। एक डायरी उनका यही होना चाहिए, ड्रीम को कैसे पूरा करेंगे, कैसे जो बताया जाता है उसको लिखिए। तो अब डायरी 3, कम से कम 3 डायरी होनी चाहिए। तो ये आप उसको लिखिए, और केवल बच्चों के लिए नहीं है, ये है हम तो खुद करते हैं। कम से कम 3-4 डायरी हमारे बिस्तर पे पड़ी रहती है। कलम एक नहीं 2 रखे रहते हैं, इसलिए कि एक कहीं घुसी रहे तो और दूसरी मिल जाए, दूसरे से लिख लें। और हमें याद रहता है कि बाबा साहब जब फिल्म देखते थे और अगर बीच में कोई आइडिया आ गई तो फिल्म छोड़ के चले जाते थे और घर जा कर के उसको लिख डालते थे। लिखना बहुत ज़रूरी है। ये सारे लोग जितने भी हमारे जितने पढ़ने वाले सारे लोग पढ़ रहे हैं, साधना पढ़ रही हैं, प्रगति पढ़ रही हैं, सारे लोग तो पढ़ ही रहे हैं यहाँ। इन लोगों को चाहिए कि डायरी, चूँकि अच्छे बनेंगे तभी दूसरे को बताएंगे। अगर हम अच्छा नहीं पढ़ते नहीं तो क्या आपको ये बता पाते? अब एक दिन का काम नहीं है, ये 15-15, 20-20 साल का काम है। एक दिन में नहीं कोई सीख सकता है। नहीं कहो किताब भेज दें और कह दो पढ़ करके हमें बता दो। पीएचडी किया हुआ आदमी नहीं छुएगा ही नहीं वो, क्योंकि वो किताब न देखा उसने है न पढ़ा है, उसको आएगा ही नहीं। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ें बनती हैं। तो देखिए आज 2 है, 4 है, ये अब कल बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।